Good morning, dear students and dear parents. Myself, Kuldeep Singh, as a sports teacher in विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल भुन्ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है, जो आपकी ये महामारी चली हुई है कोविड-19 कोरोना महामारी चली हुई है, इसके कारण पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, डियर पेरेंट्स, आपको अभी जो योगा दिवस है 21 जून को पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर योगा दिवस मनाया जाएगा। तो हम भी आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम अपने स्कूल के लिए योगा दिवस का आयोजन कर रहे हैं, जिसको आपको वीडियो के माध्यम से आपको करवाया जाएगा। और आप सभी बच्चे आप या मैट या वो चटाई वगैरह लेकर अपने छत के ऊपर या बालकनी के अंदर कहीं पर भी योगा अभ्यास कीजिए, ताकि हम एक अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मना सके। पहले तो क्या था, इसको हम एक समूह के तौर पर मनाया जाता था, फिर लॉकडाउन के तौर पर हम सभी अलग अलग मना रहे हैं इसको। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि वो सभी अपने घर के ऊपर योगा दिवस को मनाया जाए। जो अभी 6th इंटरनेशनल योगा डे अभी आपके सामने कल ही मनाया जाएगा 21 जून को। तो अभी आपको वीडियो के माध्यम से सभी योगा क्रियाएं करवाई जाएंगी, योगासन करवाए जाएंगे, जिसको हमारे जो अनिल कुमार है आपके स्कूल में 10th क्लास का विद्यार्थी है, तो हमारा स्टूडेंट है ये। तो आपको अभी ये योगा क्रियाएं करवाई जाएंगी जो सभी आपने अभी करनी है, और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी योगा क्रिया कर सकते हैं। सबसे पहले आप योगा क्रिया करने से पहले अपने बॉडी को वार्म अप करेंगे। सबसे पहले कि जो भी कोई भी आसन है या कोई क्रियाएं करनी है आपने, सबसे पहले आप उसको एक वार्म अप करेंगे, ताकि आपके मसल्स के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले आप अपने शरीर को वार्म अप करेंगे अच्छे तरीके से। जो भी एक्सरसाइज आपको करवाई जाएगी, इससे क्या है, आप अपने शरीर को वार्म अप कर सकते हैं, ताकि अपने जो भी योगासन वगैरह या जो भी क्रियाएं आपने करनी है, उसके लिए अपने शरीर को फिट करना बहुत जरूरी है। ये इस एक्सरसाइज को बोला जाता है फॉरवर्ड साइड आर्म रोटेशन जंपिंग। फिर बैकवर्ड साइड अपने बैक की तरफ घुमाएं अपनी बाजुओं को, और ये सभी एक्सरसाइज आप करते रहेंगे। अपने नी को हाथों के साथ में टच कीजिए जंपिंग के साथ में। यानी जो भी योगासन वगैरह आपने करने हैं, सबसे पहले अपने शरीर को बिल्कुल अच्छे तरीके से वार्म अप कीजिए, बिल्कुल, ताकि आपके जो भी मसल्स वगैरह हैं किसी भी प्रकार की खिंचाव वगैरह ना आए। अल्टरनेट रोटेट था, ये थाई स्ट्रेचिंग है। इसके अंदर क्या है, आपकी थाई स्ट्रेचिंग हो जाती है। इसके अंदर जो भी मसल्स वगैरह है, इसके अंदर पूरी लेवल है इसकी थाई जो है, इसकी स्ट्रेचिंग हो जाती है। सभी एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से करनी चाहिए। ये एक आसन के अंदर भी आती है, जिसको भुजंग आसन भी बोला जाता है। इससे क्या है, आपकी जो कमर की है स्ट्रेचिंग हो जाती है। पाँव की, घुटने की, थाई स्ट्रेचिंग, लेग स्ट्रेचिंग, सभी आप जो भी आसन वगैरह है उससे करने से पूर्व आपको ये सभी एक्सरसाइज करनी है। इसको हिप रोटेशन बोला जाता है। अपने हिप्स को घुमाओ लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ये रिलैक्स पोजीशन में अपने सांस को अपने अंदर भरें और मुंह के द्वारा बाहर निकाल दें, नाक के द्वारा सांस लें।
इसको बोला जाता है शोल्डर स्ट्रेचिंग। अपने कंधों को आर्म स्ट्रेचिंग, ताकि आपको किसी भी प्रकार का आसन करने में कठिनाई महसूस ना हो। शोल्डर रोटेशन, फॉरवर्ड साइड, बैकवर्ड साइड, अपने यानी कंधे को घुमाए। नेक रोटेशन, ताकि आपकी गर्दन भी अच्छे तरीके से रहे। अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट, राइट टू लेफ्ट, अपनी गर्दन को घुमाते रहें। शुरुआत करते हैं हम आसन की, जिसके अंदर हमारा जैसे शुरुआत करते हैं पद्मासन की। तो सबसे पहले आप पद्मासन की स्थिति में यानी सिट डाउन में बैठ जाएंगे और जो अपने लेग्स हैं उनको एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके आपस में चढ़ा लेंगे। एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके रख लेंगे। ये बोलते हैं इसको पद्मासन की स्थिति। और हमारे जो फर्स्ट फिंगर है उसको थंब के द्वारा और हमारी आंखें बंद और नाक के द्वारा हम सांस लेंगे और मुंह के द्वारा सांस को छोड़ देंगे। इस आसन के अभ्यास से आपको लगातार करते रहना, लगभग 3 या 4 बार एक आसन को करें और जो हमारी पीठ है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। इस लेवल में बिल्कुल स्ट्रेट। नाक के द्वारा सांस ले और मुंह के द्वारा सांस को खोल दें। जो हमारे हाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट, जो फर्स्ट फिंगर है वो होगी। तो सभी जो भी प्यारे विद्यार्थियों, सभी आप इस आसन को, जो इसको सुखासन भी बोला जाता है, आराम से रिलैक्स पोजीशन में किया जाता है। साथ में आपको ये भी बता दिया जाएगा ताकि इन आसनों से आपके जो घुटने हैं, टखने हैं, उनको प्रभावी ढंग से फैलाया जाएगा और जो भी जोड़ या है उनके अंदर लचीलापन आता है। इस आसन के करने से हमारे कुल्ले हैं जो वो हिप्स हैं जो वो मजबूत होते हैं और जो हमारी रीढ़ है वो सीधा करती है और हमारे अंग विन्यास में सुधार करती है। कई बार क्या होता है हमारी रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो यह आसन करने से हमारे जो रीढ़ के विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। उसके बाद में फिर रिलैक्स पोजीशन में अपने पाँव को रिलैक्स कीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट आसन आता है, इसके बाद में हमारा पश्चिमोत्तानासन, जिसको नाम है पश्चिमोत्तानासन। अपने दोनों पाँवों को सामने की तरफ फैला दें और अपने अंदर, शरीर के अंदर हवा भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए आसमान की तरफ और अपने टो को अपने हैंड से पकड़िए और अपने फोरहेड को घुटनों से लगाइए और जो हमारा लेवल है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। जो हमारी है लचक है ये हमारे शरीर के अंदर आती रहेगी। इसको बोला जाता है पश्चिमोत्तानासन। फिर रिलैक्स हो जाइए आराम से, एक बार फिर करके देखिए। ये आसन आप लगातार लगभग 4 या बार, कोई भी आसन है वो उसकी क्रिया करते रहें। इस क्रिया के द्वारा आपकी जो कब्ज की बीमारी है वो दूर हो जाती है। पेट की बीमारी है, जो गैस वगैरह होती है, आजकल क्या है सबसे ज्यादा गैस होती है, वो दूर हो जाती है। हमारा मोटापा दूर हो जाता है और जो हमारे चमड़ी के रोग हैं, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आ जाता है, ये कुछ जो भी हमारे शरीर के अंदर बीमारी है वो यह आसन करने से दूर हो जाती है। इसको बोला जाता है पश्चिमोत्तानासन। सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएं आराम से, दोनों हाथ हमारे जो हमारी थाइज है उसके लेवल के अनुसार। फिर अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाएं आराम से, बिल्कुल रिलैक्स स्थिति में, बिल्कुल दोनों पाँव को, और अपने पीछे की तरफ जो हमारी नेक है उसके पीछे की तरफ अपने पाँव को उधेल दें और इसको बोला जाता है हलासन। इसकी आकृति क्या है, एक हल के समान है। जो एक हल देखा होगा आपने, जो किसान वगैरह है उनके तो होता ही है, तो इसकी आकृति एक हल के समान हो जाती है। इसको हलासन बोला जाता है। यह भी हमारे जो मोटापे को दूर करती है और जो हमारी रीढ़ की हड्डी मेन है उसके अंदर लचक पैदा करती है। तो इस क्रिया को भी आप लगातार कर सकते हैं। फिर अपने पाँव को उठाइए और अपने पीछे की तरफ लेके जाइए। हमारे जो पाँव हैं बिल्कुल एक लेवल में हों ताकि परेशानी ना आए किसी भी प्रकार की। फिर आप रिलैक्स पोजीशन में हो जाए। इसी पोजीशन में आप
अब हम करते हैं नौकासन। इसी पोजीशन में आप सबसे पहले आप जैसे पीठ के बल लेटे हुए हैं, अपने दोनों अपने अपर पार्ट और लोअर पार्ट को आराम से रिलैक्स पोजीशन में ऊपर की तरफ उठाएं और हमारा जो ध्यान है केंद्रित हमारे जो पांव हैं, टो है, उनकी तरफ हमारा केंद्रित होना चाहिए। इसको बोला जाता है नौकासन। इसकी आकृति है एक नौकासन की तरह होती है, जैसे नाव आपने देखी होगी, इसको बोला जाता है नौकासन। अगर आपने नाव वगैरह देखी है तो इसकी आकृति उस नाव की तरह हो जाती है। हमारे जो पेट की बीमारी है, जिस किसी भी प्रकार की, यह आसन करने से जितनी भी बीमारियां हमारे पेट से संबंधित, वो सभी बीमारियां इस आसन से दूर हो जाती हैं। और इस आसन को भी आप लगातार कर सकते हैं। इसके बाद में हम करते हैं कि पाद हस्तासन। हम सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, अंदर अपने अंदर हवा भरते हुए आसमान की तरफ दोनों हाथों को उठाएंगे और फॉरवर्ड साइड सामने की तरफ बैंड हो जाएंगे। जो अपर पार्ट है हमारा वो नीचे की तरफ बैंड हो जाएगा और जो फोरहेड है हमारा उसको घुटने से टच करने की कोशिश करेंगे। इसको बोला जाता है पाद हस्तासन। इससे हमारी जो पीठ है, टांग है, यानी लेग्स है हमारी, इसकी जो मांसपेशियां हैं हमारी, उसके अंदर खिंचाव आता है तो उसको लचीला बनाती है। और जो हमारे पेट की वसा है उसके घटाने में भी इसकी सहायता होती है। जो हमारा पाचन है उसको बढ़ाता है और कब्ज को दूर करता है। जो हमारा रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन है, उसके अंदर भी यह आसन बहुत लाभकारी है। इसको बोला जाता है पाद हस्तासन। बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में हमारी जो कमर की लचक है उसके लिए बहुत लाभदायक है यह आसन। इसको बोला जाता है पाद हस्तासन। हम नेक्स्ट आसन है हमारा त्रिकोणासन। इसके अंदर हम एक साइड, लेफ्ट या राइट साइड, जो भी आप चूज कर सकते हो, अपने पांव को सीधा करें और अपने हाथ से अपने टो को टच करें और जो हमारा दूसरा हैंड्स है, कोई भी आप दोनों तरफ से आप कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट, तो उसकी तरफ देखें। इसको बोला जाता है त्रिकोणासन। कि हमारी जो आकृति है वह एक त्रिकोण की तरह हो जाती है। इस आसन से हमारी टांगे, बाजुएं सभी मजबूत होता है। यानी कोई भी आप आसन वगैरह करोगे, हर प्रकार की एक्टिविटी या आसन करने से हमारे हर प्रकार के अंग हैं वो सभी मजबूत होते हैं। किसी भी क्रिया के द्वारा हमारे अंग हैं वो मजबूत बनते हैं। जो हमारा चिंता है, पीठ दर्द है, ये सभी के सभी इसके अंदर वृद्धि करते हैं। चिंता है उसको, हमारी चिंता वगैरह इनको कम कर दिया जाता है। और जो ऊंचाई है हमारी, इस आसन के द्वारा हमारी ऊंचाई में भी वृद्धि होती है। और जो हमारा मोटापा है वह भी इस आसन करने से कम हो जाता है। इसके बाद में आता है हमारा ताड़ासन। एक ताड़ के वृक्ष की तरह हमें आसन करना। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हैं और अपने हील्स को ऊपर उठाते हैं, यानी हमारा सारा बॉडी वेट है हमारे पंजों के ऊपर, और अपने अंदर हवा भरते हैं और छोड़ते हैं आसमान की तरफ। यह आसन करने से हमारी जो हाइट है उसके अंदर बेनिफिट होता है। लगभग 2 या 3 इंच हमारी हाइट इस आसन के करने से बढ़ सकती है। एक बार फिर से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ किया जाता है और हमारे जो हील्स हैं उनको ऊपर उठाते हैं और सारा बॉडी वेट हमारे पंजों के ऊपर होता है। सभी आसन करने से हमारा बॉडी भी स्ट्रक्चर है जो मजबूत बनता है। बैठ जाएंगे, उसके बाद में आप पेट के बल लेट जाएंगे। सीधे सीधे पेट के बल आप लेट जाएंगे और जो हमारे हाथ हैं वो हमारे कंधों के लेवल के अनुसार, जो हमारे कंधे हैं वहां आपके दोनों हाथ आ जाएंगे। हमारे हाथ हैं यहाँ और अपनी जो अपर पार्ट है इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे। जितना भी हो सकता है आप इसको लेके जाएं पीछे की तरफ। इसको बोला जाता है भुजंगासन। इसकी आकृति क्या है? एक
सांप के समान दिखाई देती है, सर्प के समान, इसको आप बोला जाता है, इसको भुजंगासन बोला जाता है। जरूरी नहीं आप आराम आराम से करें, जितना भी हो सकता है आप अपने लेवल को लेके जाएं, इसको बोला जाता है भुजंगासन। कि हमारी जो बाजुएं हैं उनके ऊपर यह आसन किया जाता है, इसको बोला जाता है कि भुजंगासन। ये हमारी जो शक्ति है, स्फूर्ति है, इससे प्रदान करती है, और जो हमारे यकृत है हमारे, उसके लीवर है हमारे, उसके जो भी दोष हैं सारे इस आसन को करने से दूर हो जाते हैं। जो हमारी कब्ज है या वायु से विकार जो भी हमारे रोग हैं उनको दूर किया जाता है। और जो हमारी मैन है इसके अंदर, जो हमारी हैंड्स हैं, हाथों की मांसपेशियां हैं, वह मजबूत बनती है, और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वह भी यह आसन करने से मजबूत बनती है। भुजंगासन के बाद में आता है शलभासन। शलभासन में हमारे दोनों हाथ हमारे थाइज के नीचे, पट के नीचे दोनों हाथों को मुट्ठी बंद करके आप रख सकते हैं, और जो हमारे लोअर पार्ट है, अपने पांव हैं, उनको जितना हो सकता है आराम आराम से रिलैक्स अवस्था में ऊपर की तरफ उठाएंगे। आराम आराम से जितना हो सकता है, बिल्कुल जितना हो सकता है आप ऊपर की तरफ उठाएं, इसको बोला जाता है शलभासन। कि हमारी जो इसकी आकृति है एक शलभ के अनुसार होती है, इसको शलभासन बोला जाता है। ये हमारी पेट है, कमर है, जो कुल्ले हैं यानी हिप्स हैं, उनकी जो भी चर्बी है उसको कम करती है यह आसन। और हमारी जो पीठ की मांसपेशियां है उनको भी यह आसन करने से हमारी पीठ की मांसपेशियां मजबूत बनती है। जो रीढ़ की हड्डी है, इससे निचले वाला हिस्सा, इसको आसन के करने से वह लाभदायक होता है, यानी मजबूत बनता है। हमें जो भी अभ्यास है, कोई भी अभ्यास है, आसन है, सभी हमें डेली प्रतिदिन करने चाहिए। इसको बोला जाता है शलभासन। हमारी जो सिर्फ लोअर पार्ट ऊपर उठता है, और जो हमारी चिन्ह है यानी ठोडी है, जिसको आप बोलते हो, वह हमारी जमीन से टच, यानी जो भी आप मैट वगैरह या चटाई वगैरह ली हुई है आपने आसन करने के लिए, उसके ऊपर टच होनी चाहिए हमारी जो चिन्ह है। हाँ, फिर रिलैक्स अवस्था में आ जाएंगे। उसके बाद में आप इसी पोजीशन में आप धनुरासन की आकृति करके दिखाएंगे। कि एक धनुरासन जिसके अंदर आप दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला देंगे, आगे सामने की तरफ फैला देंगे, और फिर अपने लोअर पार्ट और अपर पार्ट को यानी अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए, कोहनियों से मोड़ते हुए और घुटनों को मोड़ते हुए अपने जो पांव हैं उनके टो को पकड़ेंगे, और अपना जो बॉडी वेट है सारा हमारी सीजी के ऊपर ले आएंगे, यानी अपने लोअर और अपर पार्ट को ऊपर की तरफ उठाएंगे रिलैक्स पोजीशन में। जितना हो सकता है आप इस आसन को करने से उठा सकते हैं, आप जितना हो सकता है। कोई ज्यादा जल्दबाजी, आप कोई भी आसन है उसको बिल्कुल आराम आराम से करें, जल्दबाजी किसी भी आसन के अंदर न करें, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में। अपने पहले सबसे घुटनों को बेंड करेंगे, घुटनों से मोड़ते हुए अपने पांव को, और अपने हाथों से अपने टो को पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ उठाएंगे। जो हमारा सारा बॉडी वेट है हमारी सीजी के ऊपर, जिसको आप सुंडी बोलते हैं, उसके ऊपर आ जाता है। इसको बोला जाता है धनुरासन। जो हमारी एक आकृति है वह एक धनुष के समान दिखाई देती है। अब हम करते हैं वक्रासन। दोनों पांवों को सामने की तरफ हिला देंगे, फिर अपने एक पांव को अपने दूसरे पांव के ऊपर से क्रॉस करते हुए अपनी जो पांव है, पंजा है यानी हिल है, उसको जितना हो सकता है आगे की तरफ लेके आएंगे, और अपने हैंड से अपने जो नी है उसको पकड़ेंगे, और पीछे की तरफ, शोल्डर की तरफ जितना हो सकता है आप पीछे की तरफ देखें। इसको बोला जाता है वक्रासन। कि हमारे एक वक्र की तरह इसकी आकृति हो जाती है, इसको वक्रासन बोला जाता है। जो हमारे मधुमेह से संबंधित है यानी डायबिटीज है, यह आसन करने से सभी की सभी बीमारियां हैं, गुर्दे हैं हमारे वह शक्तिशाली बनते हैं, कंधे हैं उनका जो भी दर्द वगैरह है वह भी इस आसन को करने से दूर हो जाता है। इसको बोला जाता है वक्रासन। कि हमारे जो आकृति है वक्र की तरह हो जाती है, वक्रासन। अब रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद में हम अब करते हैं, पहले था वक्रासन, अब वज्रासन।
कि हमारे पाँव को नी से फोल्ड करते हुए हमारे हिप्स के नीचे ले आएंगे, दोनों पाँव को फोल्ड करेंगे। और एक यही आसन है, दोनों हाथ हमारे घुटने के ऊपर और जो हमारी बैक है बिल्कुल स्ट्रेट। एक यही आसन है जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। बाकी जो भी आपको आसन करवाए गए हैं या आगे होंगे, सभी के सभी आसन आप जो भोजन है उसके लगभग 4 या 5 घंटे के बाद आपको करने हैं। जब भी आपने भोजन वगैरह किया है तो आप कर सकते हैं। एक यही आसन है जो वज्रासन है, आप भोजन खाने के तुरंत बाद भी आप कर सकते हैं। हमारी जो स्मरण शक्ति है, यह आसन करने से बढ़ती है हमारी स्मरण शक्ति। ठीक है, हमारे जो बैक स्ट्रेट आनी चाहिए आपकी बिल्कुल, घुटने के ऊपर हमारे हाथ। जो हर्निया से बीमारी होती है, बवासीर की बीमारी होती है, यह आसन करने से वह भी लाभदायक होता है। तो हमें दिन ब दिन जो भी वज्रासन वगैरह है या कोई भी आसन है उनको करना चाहिए। अब हम करते हैं वृक्षासन। तो हम सबसे पहले अपने पाँव को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए दूसरे पाँव के ऊपर रख लेते हैं और हमारे दोनों हाथ हैं वो आसमान की तरफ ले जाते हैं। इसको बोला जाता है वृक्षासन, कि हमारी एक वृक्ष की तरह है आकृति होना वृक्षासन कहलाता है। कि इसकी जो मुद्रा है वह एक वृक्ष की तरह हो जाती है। वृक्ष का पेड़ आपने भी देखा होगा, कोई भी पेड़ है, पेड़ की तरह इसकी आकृति हो जाती है। संस्कृत में इसका अर्थ है वृक्ष, जिसको बोला जाता है। तो यह आसन आपको लगभग सभी अवस्थाओं में करना चाहिए। 3 से 5 सेकंड तक करें, फिर अपने टाइम को बढ़ाते रहिए। यानी जो भी आपको आसन करने हैं वो लगातार आराम आराम से करें। सबसे पहले थोड़ा टाइम लें, फिर थोड़ा थोड़ा टाइम में 10 सेकंड करें, 15 सेकंड करें, 20 सेकंड करें। डेली आप प्रतिदिन आप कर सकते हैं। हमारा इससे क्या है, एक तो एक पाँव के ऊपर संतुलन बनता है अच्छा, और जो हमारी शारीरिक मुद्रा है उसके अंदर सुधार आ जाता है। हमारी जो फिजिकल फिटनेस है इसके अंदर भी यह आसन करने से हमारे सुधार आ जाता है। और जो हमारी शरीर की मांसपेशियां हैं उनके खिंचाव में भी यह मदद करता है, कि जो भी खिंचाव पैदा होता है उसके अंदर यह आसन करने से जो हमारी मांसपेशियां हैं वो अच्छे तरीके से काम करती हैं। इसको बोला जाता है वृक्षासन। नेक्स्ट आसन आता है हमारा अर्धचक्रासन। अपने शरीर को आधा चक्कर के तरह बनाएंगे। अपने जो अपर पार्ट है, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को पीठ पर लगाएंगे, पीठ के ऊपर। फिर अपने अपर पार्ट को पीछे की तरफ झुकाएंगे, बैंड करेंगे पीछे की तरफ। जितना हो सकता है आप अपने अपर पार्ट को पीछे की तरफ लेके जाएं। इसको बोला जाता है अर्धचक्रासन। ये आपकी जो आधा चक्कर की तरह इसकी आकृति, छुटकारा मिलता है और जो पाचन की क्रिया उसके अंदर सुधार आता है। उसके बाद में हम पूर्ण चक्रासन, यानी पूरा चक्कर, आप अपने शरीर का पूरा चक्कर बनाएंगे पीछे की तरफ आराम से। हाँ, कि हमारा इसको बोला जाता है पूर्ण चक्रासन। इसकी आकृति है चक्रासन की तरह, एक चक्कर की तरह हमारे शरीर को बनाना। जो हमारा बॉडी वेट है हमारे हाथों के ऊपर और पंजों के ऊपर। अगर आप हो सकता है अपने हिल्स को भी ऊपर उठा सकते हैं। आराम से रिलैक्स पोजीशन में इस आसन को करेंगे। दूसरी पोजीशन में है, सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएंगे। हाँ, फिर अपने हाथों को कोहनियों से फोल्ड करते हुए अपने हेड के पास में लेके जाएंगे और अपने पाँव को भी नी के द्वारा फोल्ड करेंगे। फिर अपने सेंटर पार्ट को ऊपर की तरफ उठाएंगे। एक इस आकृति में भी यह आसन किया जा सकता है। इसको बोला जाता है चक्रासन। हाँ, जो हमारा पूरा बॉडी वेट है हमारे हाथ पे और पंजों के ऊपर हो जाता है। इसको, यह पूर्ण चक्रासन की आकृति है, कि हमारे एक चक्कर की तरह है आसन करना। अपने अपर पार्ट को पीछे की तरफ बैंड कर देंगे। हाँ, आप आराम से, अगर आपकी कमर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है तो ही इस आसन को इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। यह आसन 2 प्रकार से होता है, स्टैंडिंग पोजीशन में भी और सिटिंग पोजीशन। यानी आप लेट कर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी इस आसन की आकृति को आप एक चक्रासन की तरह ला सकते हैं। अब हम अगला आसन है हमारा मयूरासन। एक मोर की तरह अपने शरीर को लेके आना। सबसे आप पीठ की बल लेट जाएंगे।
पेट के बल लेट जाएंगे। सॉरी, हाँ, पेट के बल लेट जाएंगे। हाँ, पेट के बल लेटने के बाद में अपने दोनों हाथों को कोहनियों से फोल्ड करते हुए अपने पेट की तरफ ले आएंगे और जो हमारा सारा बॉडी वेट है, हम जो हमारी कोहनियां है वो पेट के नीचे ले आएंगे। जो हमारे हाथ है उनकी पोजीशन पांव की तरफ और जो हमारा पूरा बॉडी वेट हमारे दोनों हाथों के ऊपर, इसको बोला जाता है म्यूरासन। की हमारी जो आकृति है एक मोर की तरह हो जाती है, इसको म्यूरासन बोला जाता है। आराम से करिए आप, 3-4 सेकंड तक करिए, 5 सेकंड तक करिए, तो इसकी टाइम को आप बढ़ाते रहें। दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए ले आए और आप इस आसन को भी कर सकते हैं। सारा बॉडी वेट आपका कोहनियों के ऊपर और लेवल आपका सारा लेवल एक होना चाहिए, फिर रिलैक्स पोजीशन में हो जाए। अब हम नेक्स्ट आसन हमारा आता है शीर्षासन, कि हम अपनी सिर के ऊपर खड़े होना। सबसे पहले आप अपने अपर पार्ट को जमीन से टच करेंगे, सिर को नीचे लगाएंगे और दोनों हाथों को सहारा देंगे अपने सिर को और दोनों अपने लोअर पार्ट को ऊपर की तरफ उठाएंगे आराम से, बिल्कुल। सबसे पहले आप अपने पांव को ऊपर लेके जाएंगे और जो आपका लेवल है बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सारा बॉडी वेट आपका सिर के ऊपर, हाथों से थोड़ा बहुत सहारा लेंगे। इस आसन को आप आराम से कर सकते हैं, दीवार का सहारा भी आप ले सकते हैं। क्योंकि एकदम से आपका यह आसन नहीं कर सकते तो आप दीवार का सहारा लेकर भी इस आसन को कर सकते हैं। और यह आसन आप 5 सेकंड 10 सेकंड लगातार करते रहें। एक बार फिर से आप इसकी आकृति को देखें, शीर्षासन को देखिए। आपका बॉडी वेट है सारा का सारा हमारे सिर के ऊपर। हाँ, फिर आप अपनी लेग्स की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इसके द्वारा। हाँ, अपने पाँव को लेफ्ट राइट आप दोनों पाँव को घुमा सकते हैं। आपका बॉडी बैलेंस हो जाता है, संतुलन आपका सारा सिर के ऊपर आ जाता है। हाँ, कोई भी एक्सरसाइज ऐसे आपकी थाइज एक्सरसाइज, पेट की एक्सरसाइज, मसल्स वगैरह जो भी आपके उसके अंदर मजबूती प्रदान करता है। पाचन क्रिया को यह आसन भी बढ़ाता है। फिर रिलैक्स पोजीशन में आ जाए। अब हम करते हैं गोमुख आसन। सबसे पहले आप अपनी जो आकृति है वो एक गोमुख यानी गौ माता के मुख की तरह आकृति बनाते हैं। अपने पाँव को फोल्ड कर लेंगे, अपने एक पाँव को अपने हिप्स के नीचे ले जाएंगे और दूसरे पाँव को क्रॉस करते हुए अपने थाइज की तरफ ले जाएंगे और दोनों हाथों को पीछे की तरफ पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसको बोला जाता है गोमुख आसन, की हमारी जो आकृति है एक गोमुख की तरह हो जाती है। हाँ, फिर आप इसको बैक साइड से भी देख सकते हैं कि हमारी जो आकृति है इस प्रकार दोनों तरफ से आपको दिखाया जाएगा। हमने गोमुख आसन की तरह इसकी आकृति को बनाए। जो हमारे कंधे के जोड़ हैं उनके अंदर यह आसन बहुत लाभकारी है। कोशिश करिए आप, आपकी जो बैक है यानी कमर है बिल्कुल स्ट्रेट, गर्दन ऊपर की तरफ, ठीक है। इस आसन को आप कर सकते हैं, इसको बोला जाता है गोमुख आसन। तो करते हैं हम शवासन, हमारा है जो बिल्कुल रिलैक्स है, सभी कर सकते हैं इस आसन को। शवासन बोला जाता है। बस सिर्फ आप पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, दोनों पाँव को, जैसे आप कई बार सोते हो ना, जो बॉडी आपकी यही नहीं पता आप सोए हुए या नहीं, ऐसे हो जाते हैं। बिल्कुल गर्दन को लेफ्ट या राइट साइड में आप रख सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में। अपने अंदर आप मुंह के नाक के द्वारा सांस लें और मुंह के द्वारा आप छोड़ते रहें, इसको बोला जाता है शवासन। जो हमारी शरीर है उसकी आकृति एक मुर्दे के समान हो जाती है, यानी एक जैसे आपका शरीर में कुछ भी नहीं है। तो यह आसन जो भी आपको, तो कुछ आसन आपको प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, आपको जो भी आसन अभी करवाए गए वीडियो के माध्यम से
तो जो भी आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी मनाया जाएगा 21 जून को, तो आप सभी सुबह 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा, लगभग 1 घंटा इस आसन को करें। 21 जून को ही नहीं, लगभग सभी डेज में आप डेली जो भी आसन आपको करवाए गए हैं 2-3 मिनट हर आसन की समय होना चाहिए आपका, 2 या 3 मिनट लगभग आप सभी आसन को करते रहें। वीडियो को बार बार देखते रहें और जो भी आसन आप इनको करते रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप घर पे रहेंगे, सुरक्षित होंगे। तो जो भी आसन आपको अभी वीडियो के माध्यम से करवाए गए हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से करेंगे। और जो +1 और +2 के विद्यार्थी हैं, अगर आपको कोई भी आसन वगैरह समझ में ना आया हो, तो आपका जो लेसन है योगा का, उसके अंदर आप जो भी आसन वगैरह हैं इनको आप देख सकते हैं और उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं और वीडियो के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद।